आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ की झपकी में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में जो मार्क्स मिलता है तो उसका जो है परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। चूँकि हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए इसको भी उसी के अंतर्गत जो है कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हाई स्कूल में आपका जो है टोटल जो है नंबर आपको मिला 400 नंबर। और चूँकि आप जानते हैं कि हाई स्कूल में जो पूर्णांक होता है अर्थात 100 नंबर का जो है 6 पेपर होता है तो आपका पूर्णांक आपका हो गया 600। कहने का मतलब है कि आपने 600 नंबर का पेपर हुआ और उसमें आपने 400 नंबर लाया। तो अब इसका अगर हमें पता करना हो कि हमारा जो नंबर आया है वह परसेंटेज में कितना है तो इसको जानने के लिए आपने कितना नंबर लाया उसको जो है अंश में रखेंगे और टोटल जो है कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसको हर में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका पता चल जाएगा कि जो आपने नंबर लाया वह जो है कितना परसेंट है। तो अब जो है इसको काटिए, 100 से काटेंगे 600 को तो 6 बार में कटेगा। अब 6 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये कटेगा आपका 200 बार में। तो इस तरह आपका आया 200/3। अब इसको जो है और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 छक 18 और 3 छक 18 यानी 66 सही 2/3% आपका नंबर हुआ। अर्थात जो आपने 400 नंबर लाया वह परसेंटेज में पूछा जाए कि वह कितना है तो आपका जवाब होगा कि वह 66 सही 2/3% होगा। चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बार जो है आप हाई स्कूल में 500 नंबर लाए और टोटल जो नंबर था वह 600 में आपने 500 नंबर गेन किया तो यह जो है परसेंटेज में कितना होगा। इसको जानने के लिए आपने जो है 500 नंबर लाया और टोटल एग्ज़ाम हुआ था आपका 600 नंबर का। अब आपको जानना है कि जो 500 नंबर हमने लाया वह 600 का कितना परसेंट है। तो इसके लिए आपने जितना नंबर लाया उसको अंश में रखिए और टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसको हर में लिखिए और 100 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो नंबर लाया था वह कितना परसेंट है। ये आपका काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको काटिए 2 तिहाई 6 और ये आपका हो जाएगा 250 यानी कि 250/3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 अट्ठे 24 बचा आपका 1। अब जो है जीरो बढ़ा लीजिए और 3 तिरिके 9। अब यहाँ बचा आपका 1 पॉइंट लगा लीजिए। अब 3 तिरिके 9 3 तिरिके 9 इससे बढ़ता है अर्थात जो है आपका नंबर जो आया वह जो है 83.33% आया। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका जो 500 नंबर आया वह 600 का 83.33% है। मान लेते हैं कि इस बार आपने हाई स्कूल में 550 नंबर लाया और पूर्णांक आपका था 600 नंबर का। तो अब आपको जानना है कि 550 नंबर जो है वह आपके 600 नंबर का कितना परसेंट है। तो इसके लिए 550 नंबर आपका था और 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो 550 को आप जो है अंश में लिखेंगे और कितना का एग्ज़ाम हुआ था टोटल का उसको नीचे लिखेंगे इंटू 100 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 550 जो है 600 का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। अब इसको जो है काटिए 2 तिहाई 6। इसको काटेंगे तो 2 दूना का 4 2 सते 14 और 2 पचे 10 अर्थात ये आएगा 275/3। तो इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने पर आपका जो है 3 9 27। अब इसको 3 1 में 3 बच्चा 2 पॉइंट लगा कर 3 छक 18 3 छक 18 इससे जाता रहेगा। अर्थात जो है आपका नंबर जो है वह 91.67% हुआ। अर्थात जो है जो 550 नंबर आपने 600 में लाया वह आपका परसेंटेज में 91.67% होगा। अब हम लोग जानेंगे कि इंटरमीडिएट में जो आपका नंबर आता है उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो इंटरमीडिएट में आप जानते हैं कि जो टोटल
नंबर होता है वह आपका होता है 500 नंबर का, और मान लेते हैं कि आपका नंबर आया 400 नंबर, और चूंकि टोटल नंबर अर्थात पूर्णांक आपका होता है 500, तो आपको निकालना है कि हमारा जो 400 नंबर है वह कितना परसेंट आया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जितना नंबर आप पाएंगे उसको अंश में लिखेंगे, और जितना टोटल नंबर का एग्ज़ाम हुआ होता है अर्थात पूर्णांक होता है उसको जो है आप हर में लिखेंगे। तो 500 का पूर्णांक रहता है तो उसको हर में लिख लिए और इंटू 100 कर दिए, तो हमको पता चल जाएगा कि जो आपका नंबर आया वह कितना परसेंट हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5×8 = 40 अर्थात 80%। कहने का मतलब है कि जो आपने 400 नंबर लाया 500 में से, वह आपका नंबर जो है वह इस 500 का 80% के बराबर होगा। चलिए एक और उदाहरण से इंटरमीडिएट का हम जो है मार्क्स का हम परसेंटेज निकालने के लिए सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि आपका जो है नंबर आया 350 नंबर, और आपका चूँकि पूर्णांक रहता है इंटरमीडिएट में 500 अर्थात 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें मान लेते हैं कि आपने 350 नंबर पाया। अब आप जानना चाहते हैं कि 350 नंबर जो है इस 500 का कितना परसेंट होगा। तो इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे कि 350 को जो है अंश में लिखेंगे, और जो जितना नंबर का टोटल एग्ज़ाम हुआ होता है उसको हर में लिखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपका आएगा 5×7=35 और 0 अर्थात जो है 70% हुआ। कहने का मतलब है कि 350 नंबर 500 का 70% होगा, अर्थात जो आपने 350 नंबर लाया वह 70% के बराबर था। यदि आप ग्रेजुएशन पार्ट 1 का जो है परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन पार्ट 1 में 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है। सपोज डेट मान लेते हैं कि आपने जो है 360 नंबर पाया, और टोटल जो है आपका पूर्णांक होता है 600 नंबर, अर्थात एग्ज़ाम होता है 600 नंबर का। 600 में आपने 360 नंबर पाया। तो यदि आपको जानना है कि हमारा ग्रेजुएशन पार्ट 1 का परसेंटेज कितना होगा, तो 360 पाया उसको अंश में लिखे कितने से, तो 600 से इंटू 100, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए। अब आपका हो जाएगा 2×3=6 और 3 से काटिए तो आपका हो जाएगा 3×2=6, और ये आपका हो जाएगा 3×1=3 और 3×2=6। अब इसको काटिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2×6=12 अर्थात जो है यह आपका 60% हुआ। कहने का मतलब है कि आपने जो है 360 नंबर लाया वह 600 का 60% हुआ। इस तरह हम जो है पार्ट 1 का परसेंटेज निकालेंगे। यदि आप पार्ट 3 का निकालना चाहते हैं, तो पार्ट 3 में होता है कि पार्ट 1 का नंबर जुड़ता है, पार्ट 2 का नंबर जुड़ता है और पार्ट 3 का नंबर जुड़ता है। और उसके बाद जो है सपोज दैट मानते हैं कि आपका पार्ट 1 में जो है 360 नंबर था, पार्ट 2 में जो है 380 नंबर आया, और पार्ट 3 में जो है 400 नंबर आया। तो ये जो जब पार्ट 3 का आपका रिजल्ट आएगा तो यह तीनों को जोड़ कर आएगा, और जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो इसको जोड़ लीजिए। 0 8 6 14 का 4 कैरी 1 और 3 3 6 6 4 10 1 11 अर्थात 1140 नंबर हुआ। तो यह जो है आपका पार्ट 1 का हुआ, पार्ट 2 का हुआ, और पार्ट 3 में जो नंबर हुआ है यह उसका एग्ज़ाम का ये नंबर है। और जब पार्ट 3 का रिजल्ट देता है तो तीनों को जोड़कर एक मार्कशीट मिलता है। तो इस समय जो है हम परसेंटेज कैसे निकालें, यही समस्या रहती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए देखिए, आप जब पहले साल का एग्ज़ाम दिए उस समय 600 नंबर का पेपर था, दूसरे साल भी 600 नंबर का पेपर था, और तीसरे साल का भी 600 नंबर का पेपर था। तो जिस तरह यहाँ जो है तीनों साल के नंबर को जोड़कर आपका एक रिजल्ट बनता है पार्ट 3 में, उसी तरह आप पूर्णांक को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका 600 600 600 आपका हो जाएगा 1800। तो यहाँ पर आपने जो है 1800 नंबर में से 1140 नंबर लाए। तो अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 1140 को लिखेंगे ऊपर और 1800 को लिखेंगे नीचे, इंटू 100 कर देंगे। तो यह जो है हमारा पार्ट 3 के रिजल्ट का परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये आपका हो गया 4×2=6, यानी कि यह 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3×6=18, 3×3=9 बचा 2, 3×8=24 और यह 0, यानी कि यह आपका आ गया 380। अब 380 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6×6=36। अब यहाँ से 2 निकला, ये आपका हो जाएगा 6×3=18।
बचा 2। अब ऐसे क्षेत्रीय 18, तो यानी आपका नंबर होगा 63.33%। अर्थात जो है आपका पार्ट थर्ड का जो नंबर आएगा वह आपका टोटल जो है 1140 का मार्कशीट होना है। पार्ट थर्ड में आप 1140 पाएंगे और इसका परसेंटेज वैल्यू जो होगा वह आपका होगा 63.33% होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।